आज का वायरल के बाद अब बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। कश्मीर में 4 दिन तक नॉन-स्टॉप बर्फबारी हुई। हिमाचल से उत्तराखंड में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी बंद है, पर परेशानी कम नहीं हुई है। पर्यटक फंसे हुए हैं तो स्थानीय लोगों को बिजली और पानी जैसी बेसिक चीजों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। श्रीनगर में इतनी बर्फ गिरी कि एक घर की छत बर्फ का बोझ नहीं झेल पाई और गिर गई। वहीं दक्षिण कश्मीर के हंदवाड़ा में गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदान पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी दी है। चार दिन की बर्फबारी में जम गया कश्मीर। गुरेज, पुंछ, पुलवामा जगह जगह काटी जा रही है बर्फ। सड़क, रास्ते, घर, गाड़ियां बर्फ के आगोश में आ गई। 100 घंटे की बर्फबारी में बर्फिस्तान बन गया बडगाम। बर्फ में फंसी गर्भवती महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। कश्मीर के लिए कही गई ये लाइनें वाकई सच है। बर्फबारी के बाद कश्मीर बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तस्वीरें आंखों को सुकून देती हैं, लेकिन बर्फबारी की तस्वीरों के पीछे मुसीबत भी बहुत है। उसी मुसीबत की एक तस्वीर दक्षिण कश्मीर के हंदवाड़ा में दिखी। लोग गाड़ी के ख्याल बीच में से निकलना भाई, ये बीच में से निकलना। हाँ तो तुम रुक लेना। अच्छा तो आज पकड़ा मुझे पीछा। हाँ मेरा कोई मुसीबत नहीं करती। रास्तों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। रास्ते कट गए हैं, गाड़ियां चल नहीं रही। ऐसे में एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आई आर्मी। जिन रास्तों पर चलना मुश्किल है उन पर स्ट्रेचर उठाकर चल रहे हैं ये भारतीय सेना के जवान। आगे आगे कुछ जवान रास्ता बता रहे थे, खतरे को भांप रहे थे। पीछे पीछे दूसरे जवान गर्भवती महिला को उठाकर चल रहे थे। बर्फबारी के बीच महिला को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वापस महिला को घर जाना था, इसलिए एक बार फिर महिला की मदद के लिए जवान आगे आए और आधी रात करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर उसे घर पहुंचाया। घाटी में इतनी बर्फबारी हुई कि घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। बर्फ को लोग अपने घरों से हटा भी रहे हैं, लेकिन श्रीनगर के टेंगपोरा में बर्फबारी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका शायद ही किसी को अंदाजा था। भारी बर्फ ने मकान पर ऐसी पैड बनाई कि घर उसका लोड सह नहीं सका और धड़ाम हो गया। हम इस वक्त श्रीनगर के सबसे पॉश इलाके राजबाग इलाके में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी रास्तों पर काफ़ी बर्फ़ है। हालांकि मेन रोड से बर्फ़ जो है हटा ली गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते अभी हैं जो श्रीनगर शहर से कट ऑफ है। बिजली अभी भी पूरी तरह से गुल है। उम्मीद है कि आज जो पर्यटक फंसे हुए थे पिछले 4 दिनों से फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, आज शायद कोई फ़्लाइट जो है श्रीनगर आ पाएगी और यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस जाएंगे, ऐसी आज उम्मीद की जा रही है। क्योंकि कल दोपहर से बर्फबारी जो है वो पूरे कश्मीर में रुकी हुई है और श्रीनगर बर्फ से पूरी तरह पटा है। पहाड़ियां सफेद हो गई हैं, रास्ते सफेद हो गए हैं। पार्क पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया, गाड़ियां बर्फ में गायब हो गई। श्रीनगर में 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से जिंदगी थम सी गई है। कई इलाकों में बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई भी बंद है, लोग घरों में कैद हैं। करीबन 1.5 फीट के आसपास बर्फ जो है वो गिरी है और बर्फ
को देख सकते हैं आप, मेरे करीबन घुटनों तक जो है बर्फ़ जाती है और इसके नीचे भी बर्फ़ है जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। तस्वीरें आप मेरे सामने देख सकते हैं। अगर आप गाड़ियों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि किस कदर जो है कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है और किस तरह से ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। गाड़ियों के छतों पर करीबन 1 फीट के आसपास बर्फ़ है और मकानों के छतों पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बर्फ़ की सफ़ेद कालीन बिछी हुई चारों तरफ से दिखाई देगी और ऐसी ही तस्वीर जो है कश्मीर के हर हिस्से में दिखाई देगी। श्रीनगर में तो महज सिर्फ 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 फीट के आसपास बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब तक जो पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, अब उन्हें भी दिक्कत होने लगी है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटक जो है जो यहाँ पर फंसे हुए थे, इन दिनों में वापस जाना चाहते थे, काफ़ी परेशान है। यूपी से कुछ पर्यटक जो कश्मीर आए हैं उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप कश्मीर में हैं और क्या पोजीशन है, अभी क्या स्थिति है? हमें 8 दिन हो गए यहाँ पे और जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। लेकिन जो यहाँ के ट्रेवल एजेंट जो हमारे हैं ना, इदरीस भाई मेक माई जर्नी के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और अभी यहाँ पे क्या करें, जब तक फ्लाइट नहीं क्लियर होती है तब तक हम यहाँ पे हैं। रास्ते सारे बंद हो गए। हमें कल जाना था, कल की हमारी फ्लाइट थी, अब वो कैंसिल हो गई है। एयरलाइन ने उसको रिफंड कर दिया है एंड अकोमोडेट कब करेंगे इसका भी पता नहीं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल या परसों जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट हो उसे हम पकड़ पाएं और अपने घर पहुंच पाएं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हम बाय रोड भी देख रहे हैं कि बाय रोड निकल जाएं, लेकिन सब मना कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो खाने पीने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है? खाने पीने में टीआरसी में तो नहीं है यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं, बाकी बाहर खाने पीने में परेशानी है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी जारी है। यहाँ भी बीते 100 घंटों से ज्यादा समय से बर्फबारी हो रही है। सड़कें 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत से पट गईं। हालात ये हो गए हैं कि बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो ज़रूरत है, ये तो रहमत है अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसमें ये जो गरीब आदमी है वो सफ़र करता है। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हर एक घर में जाइए, देखे किसको क्या है, किसी को नहीं है, तो इसीलिए तो और ये बर्फ़ हटानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ही बर्फ़ हटाए। कहते हैं अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। वादी में पिछले कुछ घंटों से जो हालात हुए हैं वो यही कह रहे हैं। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई कि बर्फ हटाने वाली मशीनों की भी सांस फूल गई है। गुरेज वैली में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। लगातार मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है। कुछ देर तक रास्ता साफ होता है, लेकिन फिर बर्फबारी से भर जाता है। दक्षिण कश्मीर के बडगाम का हाल भी देखिए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ का पहरा है। रास्तों पर 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ है। बर्फबारी में लोग घर में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन काम पड़ने पर निकलना भी पड़ता है। लिहाजा लोग पैदल ही चलते हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि कई बार लोग फंस जाते हैं, चल नहीं पाते। बर्फ की सफेद चादर कश्मीर ही नहीं, हिमाचल से उत्तराखंड तक फैली हुई है। हिमाचल में कई जगह पर तापमान माइनस में जा चुका है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है। एक रिपोर्ट वहां से भी देखिए। राजौरी का मौसम देखकर हर कोई ठंड से ठिठुर जाएगा। लगातार बर्फबारी से पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल डोडा का है। बर्फबारी से पूरा डोडा सफेद चादर में लिपट गया है। मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी है। कांजी कुंड की इनकी बात को सुनकर आपको असल परेशानी का पता चलेगा। 1,500 गाड़ियां फंसी है। मुश्किल ये है कि ड्राइवरों का दाना पानी खाना सब खत्म हो चला है, लेकिन अभी तक मदद नहीं आई है। पिछले 5-7 दिन से यहाँ पे एक्चुअली हमारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से यहाँ लोकल रोडों पे भी बर्फ़ नहीं उठ रही। हम पैदल आ रहे हैं और अपने यहाँ पे ड्राइवर साहिबा हैं, उनसे हम देख रहे हैं कि इनका कोई बंदोबस्त है खाने पीने का। बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं। कम से कम
2 दिन से इनके पास अभी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाने पीने की बात छोड़ो, यहीं पे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम चाहते हैं चलो हमको कोई और कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए चाहिए, जहाँ राशन पानी मिल जाए। कितनी दिक्कत हो रही है अभी आपको? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है हमारा, जहाँ तो हम गाड़ी के बाहर भी नहीं निकल सकते। ज़्यादा करके ट्रक वालों को ही दिक्कत होती है सर। ट्रक वालों को तो फैसिलिटी कोई नहीं है, ना तो यहाँ कोई सफाई है ना कुछ नहीं, आने जाने की दिक्कत होगी। और यही है सर, चाहते ये हैं कि हमारे को कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ट्रक वालों को। आलम ये है कि सड़क, रास्तों, शहर और गांव पर बर्फ का कब्जा है। नए साल की शुरुआत से ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी जोरदार बर्फबारी हो रही है कि हाहाकार मच गया है।